सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जब मैंने म्यूजिक करना स्टार्ट किया था तब मुझे उतनी जल्दी रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे। बट मैंने एक ऐसी चीज़ की जिससे मुझे रिज़ल्ट बहुत ही फास्ट मिले। अराउंड जिस रिज़ल्ट को मुझे लेने में 2 से 3 साल लगने वाले थे, वो मुझे 6 मंथ्स में मिल गए वो वाले रिज़ल्ट। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ कि वो रिज़ल्ट मुझे कैसे मिले और आप भी इस रिज़ल्ट को कैसे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में ला सकते हो। सो हेलो गाइस, मेरा नाम शिवम, मैं स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। एरो, जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एरो। तो बेसिकली एरो होता क्या है? एरो एक थ्योरी है जो हमारी टंग पॉस्चर के ऊपर बनाई गई है। इसमें हम बताएंगे, जैसे ये हमारा अपर पैलेट है और ये चीज़ हमारी टंग है। और ये हमारा पैलेट है ऊपर का। टीथ, ये हमारे टीथ है। ये हमारा टीथ है, ये हमारा पैलेट है। टंग है, सॉरी, ये हमारा पैलेट है। सो मैं हम अब म्यूइंग का तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें म्यूइंग को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि म्यूइंग क्या होता है और आप इसे कैसे कर सकते हो। सो अब बताएंगे हम एरो क्या होता है, हम इसे कैसे कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। एरो बेसिकली म्यूइंग में हम अपने टंग को सारे अपर पैलेट पे लगाते थे। इसमें हम सारे उसमें प्रेशर देंगे और हार्ड म्यूइंग में हम इसको सारी जगह को ऊपर प्रेशर देंगे। यही था ना। बट जो एरो होता है, एरो हम एक स्पेसिफिक पॉइंट को प्रेशर करते हैं। लाइक दिस इज दिस म्यूइंग, and when we draw another palette like this and place our tongue in this point. First, there are 3 points. First point this, अगर हम इस पॉइंट पे करेंगे तो हमारा नोज एंगुलर होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा, लाइक दिस, इस साइड को ऊपर को होगा शिफ्ट। और हमें सेकंड पॉइंट यहाँ पे करना है प्रेशराइज। थर्ड पॉइंट हमें अपनी बैक ऑफ द टंग से यहाँ को करना है प्रेशराइज। ये पॉइंट्स हैं। एरो बेसिकली हमारी म्यूइंग को फास्ट कर देता है, क्योंकि जब हम म्यूइंग करते हैं तो हम सारे पॉइंट्स पे इक्वली प्रेशर लगा रहे होते हैं। हम इन सब पॉइंट पे इक्वली प्रेशर लगा रहे होते हैं। बट जब हम एरो करते हैं हम इन 3 पॉइंट पे फोकस करते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जो हमारी टंग है वो बहुत PSI का प्रेशर वो करती है, यूज़ करती है, जिससे हमारी सारी ऊपर को फोर्स होता है। जैसे अगर हम अपने दांत को पीछे करने के लिए ब्रेसेस लगाते हैं, अर्ली एज में लगाते हैं हम, क्यों? क्योंकि हमारे दांत उससे ठीक हो जाते हैं, स्ट्रक्चर आ जाता है। उसी तरीके से हमारी बोन्स भी वैसी है। अगर हम अपनी बोन्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें भी उसमें प्रेशर देना पड़ेगा। सो अगर आप अपनी म्यूइंग कर रहे हो तो आप इस तरीके से दिखता है कुछ। अगर आप एरो थ्योरी का यूज़ करते हो तो आप इन 3 पॉइंट में ही प्रेशर लगाते हो। इसे बोलते हैं हम एरो। तो अब मैं इसको बताता हूँ। जब एरो करते हैं तो आप इन 3 पॉइंट्स में प्रेशर लगाते हो और जो आपकी हवा है ना नाक की, वो थोड़ी कम हो जाती है। मैं बताता हूँ कैसे। आपके नाक से इस तरीके की आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बैक ऑफ द टंग किया है तो इससे हमारी सांस थोड़ी रुक जाती है। इससे हमारे उसको ये सिग्नल मिलता है ब्रेन को कि हमारे नोज वेज छोटे हैं। इससे हमारा नोज़ एक्सपेंड हो जाती है, नोज़ की अंदर की पार्ट एक्सपेंड हो, जिससे हमारी एयर क्वालिटी ज़्यादा आएगी अंदर। एरो इस तरीके से भी हेल्प करता है। सो बेसिकली हम एरो से अपने लुक्स को म्यूइंग से थोड़ा फास्टर इम्प्रूव कर सकते हैं। एरो के साथ हमें अपनी स्वेलिंग और च्यूइंग का भी ध्यान रखना है। अगर आपकी ये साइड वाली मसल बड़ी है तो आपको इस साइड से भी च्यू करना है, इक्वली च्यू करना है। और जब आप स्वलो करते हो, आपको सबसे पहले यहाँ पे फूड लेना है, उसके बाद आपकी टंग
यहाँ पे जानी चाहिए। जब आप स्वेलो कर रहे हो, यहाँ पे फूड यहाँ पे है, फिर आप इस टंग को ऊपर ले जाओगे, फिर आपका खाना अंदर चला जाएगा। इस तरीके से फॉलो करना है आपको, नॉर्मली नहीं करना है। आपको इतने फास्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे अगर आप इस तरीके से करते हो। सबसे पहले आपको खाना खाना है, उसके बाद आपको जीभ को यहाँ आगे वाले पैलेट पे रखना है, उसके बाद खाना बीच में यहाँ पे, फिर उसको सॉल्व करना है जीभ ऊपर रखे। हमें साइड के चीक का यूज़ करना है आपने, इस तरीके से कुछ, हम इसे एरो बोलते हैं। सो गाइज, एरो इज़ अ क्वाइट डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट। मैंने भी इसकी बिल्कुल बेस लाइन बताई है आपको। मुझे जितनी नॉलेज थी एरो के बारे में मैंने उतनी बताई है, बट जब मुझे और नॉलेज मिलती रहेगी, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट इंडिया में अभी तक किसी ने लाया नहीं है। मैं फर्स्ट यूट्यूबर हूँगा जो एरो को एक्सप्लेन कर रहा है इंडिया में। वैसे ये यूएस के एक बंदे ने थ्योरी निकाली थी, सो इसका यूज़ करते हैं हम। सो गाइज, एरो इज़ नॉट that much difficult if you do, but if you are consistent you can do everything. अगर आपको डर लग रहा है भाई एरो करने से, मत कर, मैं बोल रहा हूँ तुझे। अगर आप गलती से भी गलत तरीके से म्यूजिक करते हो तो आपके टीथ्स आगे को सकते, आप अपने लुक्स को और ख़राब कर सकते हो। इसलिए अगर आपको स्पेशल गाइडेंस जब तक नहीं मिलती तब तक आप नहीं कर सकते ये चीज़ें। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही डिटेल में गाइड चाहिए इन चीज़ों के बारे में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं इसके लिए आपके आगे जाके डिटेल गाइड लाऊंगा। बट ये एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, मैंने बस आपको एक्सप्लेन कर दिया है कैसे होता है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं आगे जाके बता दूंगा कि डिटेल में आपको इस कैसे करना है।